राम राम किसान भाइयों, स्वागत करता हूं कुमार एमएस बायोटेक के एक नए वीडियो में। आज का हम इस वीडियो में बात करेंगे ब्रोकली की खेती के ऊपर। अगर हम ब्रोकली की खेती करते हैं तो समय कितना लगता है, ब्रोकली की खेती का सही समय कौन सा है, उसके बाद लागत कितना आता है, उत्पादन कितना होता है और आमदनी कितना होता है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए कि दोस्तों, जिन किसान भाइयों को अभी तक पता नहीं है कि ब्रोकली आखिर होता क्या है, तो जो हरा वाला गोभी होता है ना, जिसका स्क्रीन पर आपको फोटो दिखाई दे रहा है, यही होता है ब्रोकली। आपके यहाँ क्या बोला जाता है आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो अगर हम ब्रोकली की खेती करते हैं तो समय, लागत, उत्पादन, आमदनी कितना होता है, इसी के ऊपर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ जो फूल गोभी की खेती होती है, पत्ता गोभी की खेती होती है, इसी के साथ हम ब्रोकली की खेती कर सकते हैं। लेकिन अगर हम पत्ता गोभी, फूल गोभी को छोड़ के बल्कि ब्रोकली के साथ जाते हैं तो हमें यहाँ पर क्या प्लस पॉइंट देखने के लिए मिलेगा, क्या उससे बेहतर ब्रोकली की खेती है, इसके ऊपर भी हम इसी वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को करते हैं से स्टार्ट। मैं आपका दोस्त मंगेश कुमार, स्वागत है आप सभी लोगों का कुमार एमएस बायोटेक के एक नए वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को देख ही लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम समय के ऊपर बात करते हैं। तो देखिए, ब्रोकली की खेती जैसे आपके यहाँ पत्ता गोभी और फूल गोभी की खेती होती है, जिस तरीके से उसका नर्सरी लगता है उसी तरीके से इसका भी आप नर्सरी लगा सकते हैं, आसान से भाषा में कहूँ तो दोस्तों, यहाँ पर जो ब्रोकली की खेती की जाती है हमारे इंडिया में, वह सितंबर के आखिरी सप्ताह से लेकर मार्च के शुरुआती सप्ताह तक हमारे इंडिया में इसकी खेती की जाती है, नर्सरी लगाई जाती है। तो यह दोस्तों हम आपको बता दिए, हमारे यहाँ अक्टूबर में इसका नर्सरी लगाया जाता है और नवंबर में इसे खेत में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। गोभी के साथ कुछ लोग इसका खेती करते हैं, हम इसका खेती नहीं करते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे क्षेत्र में इसका मार्केट नहीं है। अगर आपके क्षेत्र में इसका मार्केट है, ज़्यादा सेलिंग होता है, तभी दोस्तों आप इसकी खेती कीजिएगा। तो समय तो हम आपको बता दिए। अब दोस्तों हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि इसे लगाएंगे कैसे। तो देखिए, जैसे हम लोग गोभी लगाते हैं ना, पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 1 फीट, उतना पे ही यह भी लगता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ये जो ब्रोकली की कुछ लोग नर्सरी लगाते हैं वो तो सिंपल खेत में लगा देते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि जो ग्रो ट्रे आता है उसे ले लेते हैं, कोकोपीट ले लेते हैं और दोस्तों बर्मी कंपोस्ट लेते हैं, इसे मिक्स करके और कोकोपीट और बर्मी कंपोस्ट साथ ही साथ ग्रो ट्रे में इसका नर्सरी तैयार कर लेते हैं। 25 से 30 दिन में आपका खेत में ट्रांसप्लांट करने के लिए आ जाता है। आपका ग्रो ट्रे में रहेगा तो 25 दिन में, और दोस्तों आपका खेत में रहेगा तो 30 दिन में आपका ट्रांसप्लांट करने के लिए आ जाता है। और दोस्तों 4 महीने का ये आपका फसल होता है, जैसे कि हम आपको बता दिए, लगाने के भी बता दिए, 1 बाई 1 पे आप इसे लगा सकते हैं। तो समय हम आपको बता दिए। अब लागत के ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहले हमारा लगेगा यहाँ पर बीज। देखिए, हमारे यहाँ जो किसान भाई लोग लगाते हैं वो लगाते हैं, एक आता है सकाता ग्रीन मैजिक F1 हाइब्रिड बीज आता है। इसी को अगर आप दुकान से खरीदिएगा तो इसका 10 ग्राम का जो पैकेट आता है वो 550 रुपये में आपको मिल जाएगा। अगर आप ऑनलाइन चेक करते हैं तो 750 से ऊपर ही आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों दुकान से ही खरीदिएगा, वो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों 10 ग्राम के आपके पॉकेट का लगेगा यहाँ पर दोस्तों 550 रुपये। और दोस्तों हमारे 1 एकड़ में यह लगेगा 100 से 130 ग्राम। अगर हम खेत में इसका नर्सरी तैयार करते हैं तो 130 ग्राम, अगर हम जो कि ग्रो ट्रे में करते हैं तो 100 ग्राम में हो जाएगा। हमारे यहाँ खेत में नर्सरी तैयार किया जाता है तो हम दोस्तों 130 ग्राम पकड़ के चलते हैं। 550 में अगर हम 13 से गुना करते हैं तो हमारा निकल के आ जाएगा 7150 रुपये। तो बीज का हमारा कीमत लगेगा 7150 रुपये। उसके बाद खेत की तैयारी कराएंगे तो 4000 रुपये। उसके बाद लेबर लगेगा, क्योंकि हमें इसे लगाना है तो लगाएंगे तो लेबर लगेगा, तो दोस्तों उसका हमें 2500 रुपये लगेगा। उसके बाद रासायनिक खाद का हमारा लग जाएगा 4500 रुपये। उसके बाद कीटनाशक स्प्रे हम करेंगे जिससे कि हमारा फसल बचा हुआ रहे, तो दोस्तों उसका हमें 4000 रुपये लगेगा। निराई गुड़ाई हम करेंगे, जो कि गोभी, पत्ता गोभी जिस तरीके से हम लोग करते हैं उसका निराई गुड़ाई वैसे ही इसका भी होता है। तो दोस्तों इसका हमारा 5000 रुपये आने वाला है। और खेत से मंडी तक लेकर जाएंगे तो हमारा 1000 रुपये यहाँ पर चार्ज आने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर खेत से मंडी की बात करें ना, तो आपके क्षेत्र के हिसाब से निर्भर करता है कि आपके खेत से मंडी की दूरी कितना है, लेकिन हमारे यहाँ 1000 रुपये लगता है तो 1000 रुपया हम यहाँ पर ले लेते हैं अपना। तो दोस्तों टोटल अगर हम जोड़ दें ना तो कुल लागत हमारा आ जाएगा 28,150 रुपये, यानी कि 28,000 से ज़्यादा ही आपका लागत आने वाला है। तो दोस्तों यह हम आपको बता दिए लागत के ऊपर। अब दोस्तों हम उत्पादन के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, यह आपके पत्ता गोभी और फूल गोभी के मुकाबले यह हल्का होता है, जिसके वजह से उससे कम आपको उत्पादन यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों 30 से 35 कुंटल सारे किसान भाइयों का यहाँ पर उत्पादन हो जाता है। हम एवरेज मान के चलते हैं 32 कुंटल हम एवरेज मान लिए। तो दोस्तों हमारे यहाँ जो ब्रोकली का मार्केट उतना बेहतर नहीं है, तो इसका उतना अच्छा रेट नहीं मिलता है। अगर आपके यहाँ इसका मार्केट बेहतर होगा तो आपको 40 रुपये केजी भी जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ 25 रुपये 30 रुपये इसी के रेट में जाता है, इससे ज़्यादा हमारा नहीं जाता है। तो दोस्तों ये आपका 20 रुपये से लेकर 60 रुपये तक आपका जाता है। कभी कभी ये 10 रुपये भी हो जाता है,
कभी कभी 8 रुपये भी हो जाता है। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि कब इसे आप तैयार कर रहे हैं। हम दोस्तों यहाँ पर एवरेज मान के चलते हैं 25 रुपये, तो 2500 का हमारा कुंटल हो जाएगा। तो 2500 में हम गुना कर देते हैं 32 कुंटल जो हमारा उत्पादन हुआ है इससे, तो दोस्तों हमारा निकल के आ जाएगा 80,000 रुपये। तो 1 एकड़ से हमारा जो कमाई होगा वो 80,000 रुपये होगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा लागत भी आया है, तो 80,000 में से 28,150 रुपये हम माइनस कर देते हैं, तो हमारा निकल के आ जाएगा 51,850 रुपये। तो दोस्तों यहाँ पर साफ साफ हमें पता चल रहा है कि अगर हम ब्रोकली की खेती करते हैं 1 एकड़ में, तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा जो कि आमदनी होने वाला है वो 50,000 से ज़्यादा होने वाला है। अगर रेट हमें बेहतर मिल जाता है तो और ज़्यादा होगा, अगर रेट इससे हमें कम मिलता है तो और कम हमारा होने वाला है। अगर हम बात करें पत्ता गोभी और फूल गोभी की, तो देखिए कि दोस्तों उसमें काफ़ी ज़्यादा किसान भाई लगाते हैं, तो कंपटीशन होता है। लेकिन यहाँ पर ब्रोकली बहुत ही कम किसान भाई लगाते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों आपको अच्छा उत्पादन के साथ साथ अच्छी आमदनी आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। मुझे तो लगता है ब्रोकली अगर आपके क्षेत्र में इसका मार्केट बढ़िया है, सेल हो जाता है, तो ब्रोकली लगाइए। पत्ता गोभी और फूल गोभी से बेहतर आपको यह आमदनी देके जाएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही था, अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों बाय।